आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने विज्ञान के नाम पर खुद पर ही ऐसे खौफनाक प्रयोग किए हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर दें? यह कहानी है यूनिट 731 की, इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक। आज आप वो सच जानेंगे जो किसी को बताया नहीं गया। यह कहानी 1930 के जापान की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का साया दुनिया पर मंडरा रहा था। जापान चाहता था कि वह अपने दुश्मनों पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करे, और इसी मकसद से बनाई गई यूनिट 731। इस यूनिट को जापान के हर्बिन, चीन में स्थापित किया गया, जहां बाहर की दुनिया को इसकी सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। बाहर से यह एक रिसर्च लैब दिखती थी, लेकिन अंदर यह मौत का कारखाना था। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे थे जनरल शिरोइशी। उनके लिए इंसान बस एक टेस्ट सब्जेक्ट थे। उनका मकसद था एक ऐसी जैविक सेना बनाना जो दुश्मनों को बर्बाद कर दे। लेकिन सवाल यह है कि इंसानों पर इस हद तक अमानवीय प्रयोग करने का क्या औचित्य था? जवाब था पावर और वर्चस्व। अब सुनिए उन प्रयोगों की कहानियां जिनमें इंसानियत को पैरों तले कुचला गया। यूनिट 731 में कैदियों को प्लेग, हैजा और एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक वायरस के संपर्क में लाया गया। यह देखा गया कि कितने दिनों में इंसानी शरीर इनसे हार मानता है। दुनिया को तबाह करने के लिए जैविक हथियारों के इस्तेमाल का यह पहला और सबसे खौफनाक प्रयास था। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान के हाथ पैर को बर्फीले पानी में घंटों डुबोया गया ताकि देखा जा सके कि ठंड का शरीर पर क्या असर होता है? उसके बाद उनके अंगों को काटकर टेस्ट किया गया। ऐसे प्रयोग यह साबित करते हैं कि इंसान की निर्दयता की कोई सीमा नहीं है। इन्हें विविसेक्शन कहते थे, एक ऐसा दर्दनाक प्रयोग जिसमें कैदियों को बिना किसी बेहोशी के चीर फाड़ किया गया। उनके अंगों को निकालकर यह देखा गया कि शरीर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। यहां तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। सोचिए, क्या यह विज्ञान था या हैवानियत? अब सुनिए उन कैदियों की कहानियां जिन्होंने इस नर्क को झेला। एक गर्भवती महिला को जिंदा गैस चेंबर में रखा गया ताकि उसके भ्रूण पर जहरीली गैस का असर देखा जा सके। कैदियों को आग में जलाकर यह देखा गया कि शरीर कितनी गर्मी झेल सकता है। यह सब केवल डेटा के लिए किया गया। इन कहानियों को सुनकर ही समझ आता है कि इंसान के अंदर का शैतान कितना खतरनाक हो सकता है। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो जापानी सेना ने यूनिट 731 के सबूत मिटाने की कोशिश की। उन्होंने अपने ही कैदियों को मार डाला। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ा अन्याय क्या था? इन वैज्ञानिकों को सजा नहीं मिली। अमेरिका ने उन्हें माफ कर दिया ताकि वह उनके रिसर्च का इस्तेमाल कर सके। यह था इंसानियत का सबसे बड़ा धोखा। इतिहास में कई बार इंसान ने अपनी ताकत के लिए हर हद पार की है, लेकिन यूनिट 731 उन सबसे आगे था। यूनिट 731 की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब विज्ञान से इंसानियत गायब हो जाती है तो वह विनाश लाती है। ऐसे काले सच हमें सिखाते हैं कि इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी और कहानियां जानने के लिए फैक्ट्स लैब 3 के साथ जुड़े रहें।